वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। क्या बात है, आपसे तो ऐड करवानी चाहिए हमको हमारी फिल्म। पक्का ना? हाँ, एक शिकायत है, दिल्ली आने में 21 साल क्यों लग गए? मेरा ये मानना है कि हर कोई एक्टिंग कर सकता है। सो हमारा टैग लाइन है, वी ब्रिंग आउट द एक्टर इन यू। जब मैं फिल्मों में आया था, आप दिखने नहीं, आपके हेयर स्टाइल होना चाहिए था। आप बोलते थे कि हेयर स्टाइल नहीं है तो आप राइटर बन जाइए, डायरेक्टर बन जाइए, असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाइए, एक्टर नहीं बन सकते क्योंकि आपके बाल में। मैं जिन फिल्मों में कभी काम करता हूँ तो शायद मैं उसमें शॉर्टकट ले सकता हूँ, बट नॉट एज अ टीचर। आई डोंट टेक एनी शॉर्टकट। आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने आप पहले कमेंट के बाद बोला अरे आपको मेरा ऐड करना चाहिए, बिकॉज आई ऑब्जर्व यू। नए नए आज़ाद हुए थे, लोगों के पास सिर्फ सिवाय दूरदर्शन के और कोई मनोरंजन का साधन नहीं था। मुझे आज भी वो दिन बड़ी अच्छी तरह से याद है। बच्चन साहब आए थे, बमन जी आए थे, आमिर आए थे, यश चोपड़ा जी आए थे। आई फील लाइक आई एम सेलिंग माई सेल्फ। और एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन द वर्ल्ड। एक्टर बनने का सपना है, लेकिन स्ट्रगल से डरते हो। अब शॉर्टकट नहीं, सीधा रास्ता मिलेगा, वो भी मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, अब राजधानी यानी कि दिल्ली में। मैं इस वक्त यहाँ क्यों मौजूद हूँ वो हमारे लेजेंडरी एक्टर अनुपम खेरी बताएंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। क्या बात है, आपसे तो ऐड करवानी चाहिए हमको हमारी फिल्म। पक्का ना? हाँ, 100%, वेरी डन गुड। है। मैं ट्रेंड एक्टर हूँ और मैं इतने सालों तक अगर काम कर रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ, करता रहूँगा। वो सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने 4 साल की ट्रेनिंग की है और बहुत साल लगे लोगों को समझाने में कि एक्टिंग जो है वो सिखाई जा सकती है। बिकॉज बहुत सारे लोग बिना सिखाए भी, पर वो दौर अलग था। हम नए नए आज़ाद हुए थे, लोगों के पास सिर्फ सिवाय दूरदर्शन के और कोई मनोरंजन का साधन नहीं था, तो जो भी फिल्म में आता था लोगों को समझ नहीं थी, लोगों के पास ऑल्टरनेट साधन नहीं थे। आज ओटीटी है, आज 25-25 चैनल्स हैं, मॉल्स हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, तो एंटरटेनमेंट के हज़ारों साधन हैं। तो आज जो है ऑडियंस समझ जाती है कि ये कैसी एक्टिंग कर रहा है या कर रही है। तो उसके लिए अगर आप ट्रेंड एक्टर हो, बेशक आपको टाइम लगे काम मिलने पर, अगर जब मिलता है फिर आप अपने आप को बरकरार रख सकते हैं। उसी की वजह से दिल्ली में मैं पिछले 21 साल से हम लोग एक्टर प्रिपेयर चला रहे हैं। 4 फरवरी 2005 को हमने इसकी स्थापना की थी एक छोटे से कमरे में। मुझे आज भी वो दिन बड़ी अच्छी तरह से याद है। बीरा देसाई रोड पर था। बच्चन साहब आए थे, बमन जी आए थे, आमिर आए थे, यश चोपड़ा जी आए थे। और आज 21 साल बाद इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे निकले हैं, कामयाब होके काम कर रहे हैं कि कई बड़े मेरा एक्टर्स निकले हैं। जी, और मैं बहुत खुश होता हूँ जब मैं उनके साथ मिलता हूँ या उनको सेट पर देखता हूँ। नो सर, बट एक शिकायत है, दिल्ली आने में 21 साल क्यों लग गए? बिकॉज किसी भी चीज़ को परखने के लिए टाइम लगता है। इट टुक मी दैट मेनी ईयर्स। और मैं दिल्ली के आसपास नहीं बनाना चाहता था, मैं दिल्ली के गढ़ में बनाना चाहता कोड था। में। बिल्कुल या कोर या में, या क्योंकि या मैंने जो ट्रेनिंग की थी वो मंडी हाउस में की थी, यस। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के 12 खंबा रोड, भावलदासपुर, भावलदास हाउस में। और हमारे आसपास ये सब था, कमानी था, श्री राम सेंटर था, त्रिवेणी था, जहाँ मैं बहुत सारे प्रोग्राम देखने जाता था। तो यहाँ भी सिर्फ ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, वी कैन शो देम प्लेज, वी कैन शो द आर्ट एग्जीबिशन। इसी बिल्डिंग में आर्ट एग्जीबिशंस भी होती हैं, या बिकॉज उससे भी जो है विचार बढ़ते हैं। और मेरा ये मानना है कि हर कोई एक्टिंग कर सकता है। सो हमारा टैग लाइन है, वी ब्रिंग आउट द एक्टर इन यू। एंड एक्टिंग सीखने से सिर्फ आपको एक्टिंग में तो मिलता है, पर आपको एक इट्स ए लाइफ कोचिंग प्रोग्राम ऑल्सो। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि स्कूलों में सिखाया जाना चाहिए एक्टिंग, बिकॉज आउटलेट कोई नहीं है ना। आजकल हम अपनी सारी सारी ज़िंदगी जो है हमारी मोबाइल में सीमित रह गई है। हम जब छोटे थे तो आउटलेट होता था, हम भूखते, हमें बोरिंग भी पता लगता था, बोर्डम क्या होता है। सो द ट्रेनिंग विल हेल्प। वी हैव ए 1 ईयर कोर्स जिसमें आप 1 साल तक सीखते हैं। 3 महीने का कोर्स है हमारे। एक दिन में 10 घंटे काम होता है। योगा, आर्ट, सीन प्रिपेयरिंग, एक्टिंग फॉर कैमरा, improvisation, stretching, how to give interviews, how to talk to people, how to walk, how to change. It's a life changing program. या सो सर, व्हाट इज दैट वन ड्रीम जो आप फुलफिल करना चाहते हो इस दिल्ली ब्रांच से? No, I think education, giving education is the most fulfilling experience. मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि ज़िंदगी की, ऑफ कोर्स जिन फिल्मों में मैंने काम किया है और जो मैं आज
इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, उसके लिए तो मैं हूँ। बट एज अ टीचर आई फील सो हैप्पी एंड कंपैशनेट दैट इट्स द बेस्ट थिंग। इतना दिया मुझे इस प्रोफेशन ने, इट्स टाइम टू गिव न्यू एज एक्टर्स टू द कंट्री, टू द वर्ल्ड। Yeah. और आज आप जिससे जैसे दिखते हो वो आपकी स्पेशलिटी है। जब मैं फिल्मों में आया था, आप दिखने नहीं, आपके हेयर स्टाइल होना चाहिए था। आप बोलते थे कि हेयर स्टाइल नहीं है तो आप राइटर बन जाइए, डायरेक्टर बन जाइए, असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाइए, एक्टर नहीं बन सकते क्योंकि आपके बाल नहीं है। आज आप कैसे भी दिखते हो वो आपकी खासियत है, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर आपको वो चुनेगा। आप देखिए आजकल कितनी फिल्मों की कास्टिंग में कितने नए नए किस्म के लोग आ रहे हैं, सब बिकॉज वो उस तरह के लोग चाहिए फिल्म को रियलिस्टिक बनाने के लिए, इवन इफ द फिल्म इज लार्जर देन लाइफ। सर ये आखिरी सवाल रहेगा, एक्टिंग सीखने से पहले एक इंसान के अंदर वो क्या क्वालिटी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? सीखने की भूख, ओके, जिंदगी की जुनून। भूख होनी चाहिए। Yeah. मैं सीखना चाहता Yeah, हूँ। yeah. मैं इतना सारा काम कर चुका हूँ, मेरी अभी भी वो भूख चलती रहेगी, चलती जाती है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले कमेंट के बाद बोला अरे आपको मेरा ऐड करना चाहिए, बिकॉज आई ऑब्जर्व्ड यू। सो देयर इज सो मच टू लर्न। ये तो एक एक्टिंग का तो कोई सिलेबस नहीं हो सकता है। Yeah. ये तो एक अथाह समुंदर है, कितना भी पानी निकाल लो फिर भी इस कमरे में 8 लोग बैठे हैं या 12 लोग बैठे हैं, ये सब 12 डिफरेंट किस्म के लोग हैं, तो हर एक की अपनी अपनी पर्सनैलिटी है। सो सर बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ये मेरा राइट प्रोफाइल है, हम्म। ये लेफ्ट है, आप बताओ मैं एक्टिंग कर पाऊंगी? एक्टिंग के लिए कोई प्रोफाइल नहीं इंपॉर्टेंट होना चाहिए। द ओनली प्रोफाइल इंपॉर्टेंट इज दैट यू शुड हैव द हंगर टू लर्न। मुझे तो पता भी नहीं था कि प्रोफाइल क्या होता है, अभी भी नहीं मुझे पता। बट देर आर सर्टन पीपल हु वांट टू लुक गुड, बट इफ द कैरेक्टर इज नॉट सो गुड लुकिंग, देन हाउ कैन यू मेक हिम लुक गुड? ओनली बाय योर एक्टिंग। या सर जाते जाते हमारे दर्शकों को, अपनी ऑडियंस को प्लीज़ बताएं कि इस स्कूल में ऐसा क्या डिफरेंट और ख़ास उनको मिलेगा? स्कूल में अनुपम खेर हैं, ऑफ कोर्स। जो अपनी मेहनत के बलबूते पर यहाँ तक आए हैं। आई एम ए प्रैक्टिसिंग एक्टर, आई फील लाइक आई एम सेलिंग माई सेल्फ, और एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन द वर्ल्ड, एंड आई से इट विदाउट बीइंग एरोगेंट, बिकॉज मैं जिन फिल्मों में कभी काम करता हूँ तो शायद मैं उसमें शॉर्टकट ले सकता हूँ, बट नॉट एज अ टीचर, आई डोंट टेक एनी शॉर्टकट्स। थैंक यू सो मच, सर, फॉर टेक केयर।